अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम आप सबका आपके अपने चैनल में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ताजर की कहानी। रात का वक्त था। सिंध के करीब दरियाए सिंध के किनारे एक छोटा सा कस्बा आबाद था। यह वो दौर था जब सिंध तजारत का मरकज था, जहाँ से कपड़ा, मिसालाजात और कीमती पत्थर दुनिया भर को जाते थे। कस्बे की गलियों में चिराग जल रहे थे और ऊंटों के काफिले गुजर रहे थे। इसी कस्बे में एक नौजवान ताजर रहता था, राजा दीन मोहम्मद। उम्र सिर्फ 25 बरस, लेकिन आंखों में ख्वाब इतने बड़े जैसे समुंदर की वसअत। उसके वालिद एक मशहूर ताजर थे, जिनकी मौत एक सफर के दौरान समुद्री तूफान में हो गई थी। दीन मोहम्मद ने अपने अब्बा से तजारत सीखी थी और फिर मिस्र तक जाने का फैसला कर रहा था। कारवां तैयार था। ऊँटों पर कपड़े के गट्ठे, मसालों के थैले और कीमती नीलम और याकूत के डब्बे रखे जा चुके थे। गुलाम और मजदूर सब सामान बांध चुके थे, मगर दीन मोहम्मद की वालदा बीबी जीनत आंखों में आंसू लिए बैठी थी। बेटा, ये सफर आसान नहीं। रास्ते में डाकू हैं, रेगिस्तान है, समुद्री कज़ाक है। अगर समुद्र में तूफान आ गया तो? दीन मोहम्मद ने माँ का हाथ थाम कर कहा, अम्मा, मेरे वालिद ने भी यही रास्ते देखे थे। अगर मैं डर गया तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। मुझे यकीन है अल्लाह के हुक्म पे। सुबह होते ही काफिला रवाना हुआ। आगे आगे नक्काशी, फिर ऊँटों की कतारें, दरमियान में कीमती सामान और सबसे पीछे मुसल्लह अफराद जो पहरेदार थे। दीन मोहम्मद घोड़े पर सवार था और काफिले की निगरानी कर रहा था। रास्ते में काफिले को गुजरते हुए एक फकीर दिखाई दिया, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने दीन मोहम्मद को मुखातिब किया और बोला, ए जवान, तेरा सफर लंबा है, तेरा रास्ता तूफानों और खून से गुजरेगा, लेकिन अगर तू सब्र और ईमान से काम लेगा तो तुझे वो खजाना मिलेगा जो सोने और हीरे से बढ़ के है। दीन मोहम्मद हैरान हुआ, बाबा जी, कैसा खजाना? आप किस दौलत की बात कर रहे हैं? फकीर मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, वो खजाना दिलों को जीतने वाला है, वक्त को बदलने वाला है। जब वक्त आएगा तुझे खुद समझ आ जाएगी। रात को जब काफिला रेगिस्तान में पड़ाव डालकर सोया हुआ था, अचानक घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। पहरेदार दौड़ते हुआ आया और चिल्लाया, ये डाकू आ गए हैं। रात की स्याही में अचानक शोर बुलंद हुआ। काफिले के पहरेदारों ने अपनी तलवारें निकाल ली। आग के शोलों के बीच घोड़ों पर सवार काले निकाब वाले डाकू नमूदार हुए। उनके हाथों में नेज़े और तलवारें थी और आंखों में सफ़ाकी। दीन मोहम्मद ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई और आगे बढ़ा। काफिले के जवान भी संभल गए। डाकू चिल्ला रहे थे कि अपना सामान हमें दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। पहला बार डाकू ने ऊंट पर बांधे गए सामान पर किया। एक ऊंट लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। मजदूर चीखने लगे। दीन मोहम्मद ने तलवार खींची और एक डाकू के घोड़े पर वार किया। घोड़ा बदक कर गिर गया। अब डाकू जमीन पर लौटने लगा, लेकिन डाकुओं की तादाद ज्यादा थी। हर तरफ धूल और खून की बू फैल गई। पहरेदार बहादुरी से लड़ रहे थे, मगर एक एक करके गिरने लगे। इसी दौरान एक नकाबपोश डाकू सीधा दीन मोहम्मद की तरफ लपका। दोनों की तलवारें आपस में टकराई, चिंगारियां उड़ने लगी। नकाब के पीछे से आंखें चमकी। मैं सुन चुका हूँ दीन मोहम्मद, सिंध का नया ताजर। देखते हैं तेरा गुरूर कितने दिन चलता है। दीन मोहम्मद हैरान रह गया कि ये मेरा नाम कैसे जानता है, लेकिन जवाब देने का वक्त नहीं था। दोनों घोड़ों पर एक दूसरे के गिर्द चक्कर काटते हुए तलवारों से वार पर वार कर रहे थे। इतने में काफिले के चंद जवानों ने हिम्मत करके डाकू को पीछे धकेला। दीन मोहम्मद ने एक बार फिर वार करके अपने मुकाबिल को जख्मी किया, मगर वो डाकू घोड़ा मोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। हमला वक्ती तौर पर टल गया। डाकू कुछ सामान लूट कर भाग गए, मगर काफिला शदीद नुकसान उठा चुका था। 3 पहरेदार मार दिए गए, 2 मजदूर जख्मी थे और कई ऊंटों का सामान लुट गया था। सुबह हुई तो काफिले के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। दीन मोहम्मद ने जख्मियों की मरहम पट्टी कराई, लेकिन इसके जहन में वो नकाबपोश डाकू गर्दिश कर रहा था, जिसने उसे नाम से पुकारा था। इसी शाम काफिला एक छोटे कलानुमा कारवां सराय में पहुंचा। वहां एक बूढ़ा काफिला सालार मिला, जिसने कहा, बेटा, ये रास्ते आसान नहीं। ये डाकू किसी आम लुटेरों का गिरोह नहीं है, बल्कि समुद्री कजाकों के साथ मिले हुए हैं। इनका सरगना, जिसे सब साया निकाब कहते हैं, पूरे इलाके में उसकी दहशत है। काफिले के लोग खौफजदा जरूर थे, लेकिन दीन मोहम्मद ने फैसला किया कि सफर रुके बगैर आगे बढ़ेगा। अगला पड़ाव कराची का साहिल था, जहां से जहाज पर सवार होकर यमन के लिए रवानगी होनी थी। कराची के साहिल पर पहुंचते ही काफिले के लोग हैरान रह गए। समुद्र की बेगरां लहरें शोर मचाती हुई साहिल से टकरा रही थी। बंदरगाह पर लकड़ी के बड़े बड़े जहाज थे। कुछ जहाज ईरान जा रहे थे, कुछ यमन और कुछ हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरफ। मजदूर शोर मचाकर सामान लाद रहे थे। माहीगीर मछलियां बेच रहे थे और कजाकों की सरगोशियां फजा में गूंज रही थी।
दीन मोहम्मद का काफिला साहिल पर रुका। जहाज का कप्तान एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी दाढ़ी नहीं थी और आंखें तेज थी आगे बढ़ा। उसका नाम था कप्तान यकूब। वो यम तक तजारत के लिए मशहूर था। कप्तान ने दीन मोहम्मद का सामान देखा और बोला, ये जहाज मेरा घर है, लेकिन समुंदर की मसलहतें सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर तूफान आ गया तो कोई बादशाह भी हमें नहीं बचा सकेगा। दीन मोहम्मद ने मुस्कुरा कर कहा, हमने रेगिस्तान के डाकू देख लिए, अब समुंदर का इम्तहान भी देख लेंगे। शाम ढले, अजान की आवाज गूंजी, जहाज पर चराग जलाए गए, लंगर उठाया गया और नाव चलाने वालों ने जोर जोर से रस्सियां खींची। जहाज आहिस्ता आहिस्ता साहल से दूर होने लगा। सामान महफूज था। काफिले के लोग तह खाने में बैठ गए। दीन मोहम्मद डेक पर खड़ा हुआ दूर दूर तक साहिल को देखता रहा। इसने माँ की दुआओं को याद किया और फकीर की वो अजीब बात कि खजाना मिलेगा जो सोने से भी बढ़कर होगा। ये थी दोस्तों आज तक की कहानी। कहानी के अगले पार्ट्स लुत्फ अंदोज होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर वीडियो देखा करें। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।